हुड्डा एक अथॉरिटी है, यहाँ पे HSIIDC एक अथॉरिटी है। गुड़गांव के आपके सेक्टर्स कटने शुरू हुए थे और पहले जो सेक्टर्स कटे थे गुड़गांव में वो सेक्टर 1 से लेके 23 सेक्टर्स तक कटे थे। अगर हम मैप में देख समझे इसे तो आप देखेंगे कि और उसी के सामने 76, 77 और 78 ये जो सेक्टर है इसमें करीब करीब 80% जो लैंड है वो DLF की है। आप ध्यान रखिएगा, ये 88 सेक्टर बहुत ही बैकबोन होने वाला है इस पर्टिकुलर जोन का। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है। तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए पहले से ही डिसाइडेड प्लान है, ब्लूप्रिंट रेडी है। ये वो क्लोवर लीफ है जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ है। उनकी मुलाकात भी राजीव गांधी से और कैसे उन्होंने हेल्प करी। NH8, NH48 जो कि दिल्ली से आता है। अगर KP सिंह जो DLF के ओनर हैं उनकी एक बुक पढ़ी हो, बाय द हैक नॉट। अगर आप उस बुक को पढ़े उसमें स्पेशली KP सिंह क्यों आपको समझना चाहिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप डेमोग्राफिकली समझ जाए डिसीजन लेना ईजी होगा कि आप आज अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप अपने लिए एक एंड यूज, आप अपने लिए खुद एक घर लेना चाहते हैं रहने के लिए, तो वो कौन सी एरिया होगी जहाँ पे आप रहते एरिया के अंदर आज क्या प्राइजेस चल रहे हैं, किस सेक्टर के अंदर क्या प्राइजेस हैं। तो उनसे भी आपको ईजी रहेगा समझना कि हम किस पर्टिकुलर सेक्टर या किस पर्टिकुलर जोन को टारगेट कर सकते हैं। कुछ नए अपकमिंग न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं गुड़गांव में, स्पेशली न्यू गुड़गांव मार्केट के अंदर, और मार्केट में एक सैचुरेशन पॉइंट अभी लोगों को दिख रहा है। Hello everyone. Today we are here to explain you गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 और गुड़गांव का मास्टर प्लान एक्सप्लेन करने का वाई वी आर राइट नाउ डूइंग दिस, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स के, हमें हमारे वीडियोस के थ्रू लोग कॉल करते हैं, व्यूअर्स हमें कॉल करते हैं या फिर हमारे जो रेफरेंस के कस्टमर्स हैं या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और वो हमें किसी भी नए प्रोजेक्ट के लॉन्च में हमसे उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में या वहाँ पे क्या अपग्रेड्स हैं, क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुआ है या होने वाला है, उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस और क्वेरीज आती है। तो फिर ओवर फोन बहुत बार मुश्किल होता है कि हम कैसे उन्हें जोग्राफिकली डेमोग्राफिकली उन एरियाज़ को एक्सप्लेन करें। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हम पूरे गुड़गांव के मैप को आपके सामने डिकोड करें और आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट हो, अपनी रिक्वायरमेंट को मैच करके, अपने बजट को मैच करके आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, फिर वो चाहे रेडी टू मूव इन हो या फिर न्यू लॉन्च हो। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कुछ नए अपकमिंग न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं गुड़गांव में, स्पेशली न्यू गुड़गांव मार्केट के अंदर, बिकॉज आज की तारीख में जो प्राइजेज हमारे मार्केट में हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्राइस से भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऊपर जा चुके हैं और मार्केट में एक सैचुरेशन पॉइंट अभी लोगों को दिख रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक बायर्स के लिए एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे वो समझ पाएँ कि कौन सा एरिया उन्हें सूट करेगा और फिर कैसे वो उन पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको आज ये जो मैप है 2031 गुड़गांव का, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि कैसे गुड़गांव का प्लानिंग शुरू हुआ था और जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, लाइक हुड्डा एक अथॉरिटी है, यहाँ पे HSIIDC एक अथॉरिटी है जो कि इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जितने भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं और ये मास्टर प्लान क्रिएट करते हैं। तो आज इस मास्टर प्लान में मैं आपको इनिशियल स्टेज से शुरू करूँगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ आज हम पहुँचे हैं और ये अगले 5 से 6 सालों में कहाँ जाएगा और इससे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपको स्क्रीन में अभी मेरा 2031 का ये मैप दिख रहा हो, ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है और ये 2031 का प्लान है। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि जितना भी आपको येलो पोर्शन दिख रहा है ये सारा का सारा रेजिडेंशियल जोन है, जितना भी आपको पिंक कलर दिख रहा है ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और जहाँ जहाँ पे भी आप ब्लू पोर्शन देख रहे हैं वो सारा आपका कमर्शियल है। तो अगर हम गुड़गांव की बात करें कि गुड़गांव की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आज से करीब 25 साल पहले गुड़गांव के आपके सेक्टर्स कटने शुरू हुए थे और पहले जो सेक्टर्स कटे थे गुड़गांव में वो सेक्टर 1 से लेके 23 सेक्टर्स तक कटे थे। अगर हम मैप में देख समझें इसे तो आप देखेंगे कि सेक्टर 1 जो है वो आपका इस एरिया के अंदर आता है। ये जो आप ये सेक्टर्स देख रहे हैं ये पोर्शन इसके अंदर सेक्टर 1 है। तो अगर मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊं स्पेशली तो ये सेक्टर 1 है जिसे हम आज पालम विहार के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद ये सेक्टर 1, 2, 3 अगर आप देखेंगे सारे सीरियल वाइज हैं, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ऐसे करके, और 1 के बिल्कुल सामने आप देखेंगे सेक्टर 23 है। सेक्टर 23 के बिल्कुल ऑपोजिट सेक्टर 22 है ये, और सेक्टर 22 के बिल्कुल सामने आप देखेंगे जहां पे 19 लिखा है, इवन 18 एंड 20 भी लिखा है। ये जो स्पेसिफिक मैं ब्रैकेट बना रहा हूं
इसके अंदर उद्योग विहार है। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर मारुति का प्लांट आया था, जहाँ पे 18 लिखा हुआ है उसी के बिल्कुल ऊपर। यहाँ से ही ये डेवलपमेंट गुड़गांव की शुरू हुई थी, ये जर्नी शुरू हुई थी। और उस टाइम पे जो एक कनेक्टिंग रोड था गुड़गांव और दिल्ली का, वो ये रोड था जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली रोड के नाम से जानते हैं। इस ओल्ड दिल्ली रोड में सारे के सारे डेवलपमेंट्स होते थे और यही ओल्ड दिल्ली रोड है जिसमें आज आपको उद्योग विहार या फन एंड फूड विलेज, आप अगर दिल्ली से आते हैं UER रोड से, जिसे हम आज अर्बन एक्सटेंशन रोड भी बोलते हैं, उसी रोड से आप जब आएंगे तो ये रोड सीधा आपको गुड़गांव बस स्टैंड कनेक्ट करता है, जो कि हमारा ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग टाउन है। और फिर कुछ सालों के बाद यहाँ पे गुड़गांव मार्केट के अंदर एक नया डेवलपमेंट शुरू होना हुआ और फिर सरकार ने कुछ नए सेक्टर्स काटे, जो कि अगले 23 के बाद 24 सेक्टर, अगर आप देखें इसमें ये 24 सेक्टर है जिसे हम DLF फेज 1 के नाम से जानते हैं। और फिर ये लास्ट सेक्टर जो था 24 के बाद सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे 25, 26, 27, 28, 25 सेक्टर आज हम DLF फेज 2 के नाम से जानते हैं। 26 और 26A जो है वो भी DLF फेज 1 का पार्ट है। 27 एंड 28 में सुशांत लोक 1 और 27 में DLF फेज 4 आता है। और फिर उसके बाद आप आगे को बढ़ते रहेंगे तो करीब करीब 57 सेक्टर्स तक ये जो आखिरी सेक्टर था ये गुड़गांव का कटा था, जो कि मास्टर प्लान 2021 में आया था। फिर देखा कि और डेवलपमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, क्योंकि यहाँ पे काम अच्छा होता जा रहा था, यहाँ पे IT कंपनीज आती जा रही थी, साइबर सिटी यहाँ पे बन चुका था। और उसके बाद जो साइबर सिटी बना था, अगर आप वो देखेंगे, नोटिस करेंगे, हालांकि ये रेजिडेंशियल जोन है, लेकिन 25A जो है यहाँ पे आपका साइबर सिटी बनाया गया। और इस साइबर सिटी के अंदर गेटवे टावर बनाया था DLF ने। उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग नंबर 9A, 9, बिल्डिंग नंबर 10, इरेक्शन बिल्डिंग, बहुत सारी कंपनीज के ऑफिसेज बनने शुरू हुए। और फिर वो डेवलपमेंट ऐसा होने लगा कि सरकार को लगा कि अब हमें इसको और एक्सपेंड करना चाहिए। और फिर जाके एक नया मास्टर प्लान आया 2025 का। 2025 मास्टर प्लान में कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे सेक्टर्स तो कटे थे, लेकिन वो एरियाज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से आई, जिसमें कि रिलायंस जैसी कंपनी और भी कुछ कंपनीज ने बड़े बड़े लैंड पार्सल्स लिए थे। और उसमें टोटल जो सेक्टर्स कटे वो कटे 115। तो जो सेक्टर 57 था उसके बाद सेक्टर 58 इस पॉइंट पे, ये सेक्टर 58 है जहां पे आपका नया सेक्टर का स्टार्ट हुआ। और सेक्टर 58 के बाद 58, 59, 60, 61, 62 ये अगर आप देखते रहेंगे सीरियल वाइज चलता है और 67, 66 सेक्टर तक आता है। और इनके सामने से एक रोड जाती है, जो ये रोड है जिसे हम आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बोलते हैं। फर्दर ये रोड जाती है NH8 और फर्दर ये रोड जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये हमारा आखिरी सेक्टर है 115, 114। उसके बाद फिर क्योंकि कुछ जो लैंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में थी और फिर सरकार ने क्योंकि वो लैंड जो लीव गई थी उन्होंने वो वापस सरेंडर करी। और सरकार ने फिर क्योंकि सेक्टर्स ऑलरेडी काट चुके थे 115, तो फिर से दोबारा उन्होंने उन सेक्टर्स को जो लैंड्स वापस सरेंडर हुई थी उनको एक्सटेंशन में दिया। और फिर नया मास्टर प्लान आया 2031 का, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। जब ये मास्टर प्लान आया तो इस मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे, जैसे सेक्टर 88 अगर आप देखें, ये सेक्टर 88 के बिल्कुल सामने की जो लैंड है 88A, 88B और 89A, 89B, ये चार सेक्टर्स एक्चुअली ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था। तो इस एरिया को वापस से रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट किया गया। सिमिलरली इसके सामने अगर आप देखेंगे ये 95A और 95B, ये लैंड भी 25 में रेजिडेंशियल जोन में नहीं आती थी। तो 2031 में इस एरिया को भी मास्टर प्लान के अंदर रेजिडेंशियल जोन में लाया गया। और फिर इनके एक्सटेंशन दिए, बिकॉज इनके बिल्कुल सामने ही, बिकॉज ये वाला जो रोड है ये पटौदी रोड है और इसके बिल्कुल सामने ही आपका सेक्टर 89 है, 94 है, 95 है। तो इन्हीं का एक्सटेंशन में, या 88 है इसके एक्सटेंशन में, 89 है इसके एक्सटेंशन में, ये A, B करके उनको भी रेजिडेंशियल जोन बना दिया गया। सिमिलरली 99A यहाँ पे आता है। फिर अगर अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली गुड़गांव का मास्टर प्लान 2031 आज क्यों आपको समझना चाहिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप डेमोग्राफिकली समझ जाएं इस गुड़गांव को, तो आपके लिए डिसीजन लेना इजी होगा कि आप आज अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप अपने लिए एक एंड यूज, आप अपने लिए खुद एक घर लेना चाहते हैं रहने के लिए, तो वो कौन सी एरिया होगी जहां पे आप रह सकते हैं। या फिर हम ये भी बात करेंगे कि कौन से एरिया के अंदर आज क्या प्राइजेस चल रहे हैं, किस सेक्टर के अंदर क्या प्राइजेस हैं, तो उनसे भी आपको ईजी रहेगा समझना कि हम किस पर्टिकुलर सेक्टर या किस पर्टिकुलर जोन को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आज लेट्स से, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि गुड़गांव का जो जैसे मैंने आपको बताया ओल्ड दिल्ली रोड पहले गुड़गांव का मेन रोड हुआ करता था। ये राजीव गांधी के टाइम की बात है। और अगर आपने केपी सिंह जो DLF के ओनर हैं उनकी एक बुक पढ़ी हो, वाई द हैक नॉट, अगर आप उस बुक को पढ़े उसमें स्पेशली केपी सिंह जी ने ये मेंशन किया है कि NH8 कैसे बना, जिसे हम आज NH48 बोलते हैं। और आप अगर उस बुक को पढ़े तो उसमें देखिए आपको वो पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे उनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी से और कैसे उन्होंने हेल्प करी NH8, NH48 जो कि दिल्ली से आता है,
अगर हम इसे देखें यहाँ पे, लेट्स से ये जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ ये NH48 है या NH8 इसे बोल सकते हैं, और ये आपका दिल्ली से जा रहा है जयपुर की तरफ को, मानेसर होते हुए KMP क्रॉस करते हुए ये चला जाएगा आपका जयपुर। जब हम दिल्ली से एंटर करते हैं तो एंटर करते ही एक फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर से अगर आप एग्जिट ले लें तो ये वाला पोर्शन है जो आपका साइबर सिटी है। अगर आप यहाँ नहीं जाएं, आप सीधा चले जाएं फ्लाईओवर के ऊपर से, तो आप स्ट्रेट चले जाएंगे इफ्को चौक। इफ्को चौक के बाद आप आएंगे 29 क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आपका 32 एवेन्यू है जहाँ पे गूगल बिल्डिंग है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आगे जाके ये आपका राजीव चौक आ जाता है। राजीव चौक से फिर आप आगे बढ़े, आपका ये हीरो होंडा चौक आएगा। हीरो होंडा चौक से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका अभी जो नया फ्लाईओवर बना है क्लोवर लीफ, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है इंडिया का, ये आप यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके बाद यहाँ पे टोल आता है जो कि खेड़की तोला टोल है, और ये टोल यहाँ से हटने वाला है विद इन अनदर 3 months, जो कि आगे पचगावा चला जाएगा। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर ये आपका न्यू गुड़गांव का एरिया आएगा, और फिर ये मानेसर आता है। यहाँ पे आगे चलकर आपका एनएसजी कैंप आता है। एनएसजी कैंप का ये मेन गेट नंबर 1 है। अब अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से, अब मैं आपको अगर इसमें पर्टिकुलरली थोड़ा सा ये चीज़ बता देता हूँ कि कैसे डेवलपमेंट शुरू हुई थी। तो हम ये दिल्ली से जब आते हैं तो हम NH8 पे गए। NH8 पे हम पहुँचे राजीव चौक। राजीव चौक से हम आगे आए, ये आपका हीरो होंडा चौक है। हीरो होंडा चौक के बाद ये आपका राजीव चौक है। राजीव चौक से फिर अगर आप आगे बढ़ें तो दूसरा जो रोड जाता है वो आपका स्ट्रेट ये जाता है, जिसे हम आज सोहना हाईवे बोलते हैं, जो कि आगे एक्सटेंड करता है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके बाद हमारा एक रोड आता है जो कि जब आप साइबर सिटी में एग्जिट करें और यहाँ पे आते हैं तो ये एक अंदर एक रोड आ रहा है। इस रोड पे आप स्ट्रेट चलते रहेंगे तो इसी रोड को आज हम जिस नाम से जानते हैं उसे बोला जाता है गोल्फ कोर्स रोड, जो कि सबसे पॉश एरिया माना जाता है आज गुड़गांव का। इस रोड के ऊपर मेट्रो भी है जो कि रैपिड मेट्रो है, और एक और मेजर रोड है जो कि दिल्ली से ही एंटर हो रहा है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, इस रोड को हम बोलते हैं MG रोड, जो कि बस स्टैंड तक जाता है ओल्ड गुड़गांव। MG रोड इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, वो सिकंदरपुर या फिर वहाँ पे आपका सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, और MG रोड के ऊपर से ही आपकी येलो कलर वाली मेट्रो भी आती है, जिसका आखिरी स्टेशन है इफ्को चौक के बाद हुड्डा सिटी सेंटर। 44 सेक्टर, फोर्टिस हॉस्पिटल आपने वहाँ पे जरूर देखा होगा। फोर्टिस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे, आपको एक पोर्शन दिखेगा जो कि ब्लू कलर से डिनोट होता है। अगर आप देखें वहाँ पे, ये ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है ये शो करता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर कमर्शियल सेक्टर है, वहाँ पे किसी तरह का कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती हैं। और अगर आप बाकी जो येलो कलर देख रहे हैं वो सारा रेजिडेंशियल जोन है। फिर एक और रोड है जो कि आगे एक्सटेंड करता है। अगर हम उस रोड को देखें तो वो रोड है 58 सेक्टर से आगे जाता है, और ये आपका आएगा टिल सोहना रोड। इस रोड को हम आज बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, बिकॉज ये मैंने ब्लू कलर से किया है, ये गोल्फ कोर्स रोड है, इसी गोल्फ कोर्स रोड का ही एक्सटेंशन है। फिर हम आगे बढ़े तो आगे चलकर हम जो दूसरा एक रोड देखते हैं वो रोड है आपका सोहना रोड से आगे जाता है, और ये रोड आपका आगे जाता है टिल NH8। इस पर्टिकुलर रोड को आज हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आगे गया है। रोड वही है लेकिन इसे हम SPR के नाम से जानते हैं, सदर्न पेरिफेरल रोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीरो होंडा चौक यहाँ पे आता है। हीरो होंडा चौक को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे, सीधा आप चलते रहेंगे तो आगे चलकर ये जंक्शन, इस पॉइंट पे आपको मिलेगा एक क्लोवर लीफ। ये वो क्लोवर लीफ है जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ है। और फर्दर अगर आप बढ़े इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, इस पॉइंट से आगे बढ़े द्वारका एक्सप्रेसवे तक, इसे हम CPR के नाम से जानते हैं। और CPR के बाद अगर हम आगे देखें फिर से, तो हमारे पास एक और रोड आता है जिसे हम NH8 से वैसे स्टार्ट होता है, बट हम इसे इसी एक्सटेंशन से आगे देखें तो ये रोड आपका सीधा द्वारका की तरफ जा रहा है, और UER रोड से भी ये कनेक्ट करता है। तो हम इस रोड को आज द्वारका एक्सप्रेसवे या NPR के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। CPR रोड के फर्दर एक रोड है जिसे हम इस पॉइंट से 88 से आगे बढ़ा के लेके चलें तो ये वाला पॉइंट जो है, ये जो रोड है इसे हम बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। तो आज ये जो मैं आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ, ये 115 सेक्टर्स हैं टोटल, और इन सेक्टर्स को हमने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है।
अब अगर हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साइबर सिटी जो है आपकी, लेट्स से साइबर सिटी का एरिया अगर हम देखें तो वो साइबर सिटी का एरिया पर्टिकुलरली ये वाला है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये आपका उद्योग विहार है, NH8 से बिल्कुल लगा हुआ। उद्योग विहार 1, 2, उद्योग विहार 5। उसके बाद हीरो होंडा चौक से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका ये 2 एरियाज़ हैं। इसके कलर को भी अगर आप देखेंगे तो ये डिनोट करता है कि ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये भी आपका 6 और 7 है उद्योग विहार। इसके बाद आगे चलकर फिर आपके अलग रेजिडेंशियल एरियाज आते हैं। और अगर आप देखेंगे मैप में, आपको अगर कहीं पे भी ब्लू कलर के पोर्शंस दिख रहे हैं, विच मीन्स कि ये सारे के सारे कमर्शियल एरियाज हैं। जैसे 29, 88, ये एक बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर में आप ध्यान रखिएगा, ये 88 सेक्टर बहुत ही बैकबोन होने वाला है इस पर्टिकुलर जोन का। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है। और SPR रोड के ऊपर भी देखेंगे आप, अगर जो पूरा ये 200 मीटर का बेल्ट है, ये सारा का सारा आज आप नोटिस करिएगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है। सिमिलरली ये जो सेक्टर है ये 74 और 74A है, इसके अंदर साइबर सिटी बनना है। ये साइबर सिटी बनेगा करीब करीब 150 एकर्स में। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपके जो ये वाला पोर्शन है, ये भी आप देखेंगे ये पूरा आपका साइबर सिटी की तरह ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर भी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है ब्लू पोर्शन में। और ऐसा ही सेम आपको सेक्टर 115, 114 में भी होना है। तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए पहले से ही डिसाइडेड ये प्लान है, ब्लूप्रिंट रेडी है। अब अगर हम बात करें किस जोन पे अभी हम फर्दर इस पर आगे बढ़ेंगे, तो हमने इनको जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो वो इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना ईजी हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे कि आपने लेट्स से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जोन वाइज। सो समझने के लिए इसको हमने जोन वाइज डिवाइड किया है। तो जोन 1 जिसमें सेक्टर 58 से लेके 67 तक आते हैं। अब इन सेक्टर्स में 2 मेन रोड्स हैं, एक है गोल्फ कोर्स रोड और दूसरा है सोना रोड। बेसिकली जो गोल्फ कोर्स रोड है और जो सोना रोड है, जैसे कि आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर है ये आपका गोल्फ कोर्स रोड है, और जो रेड कलर है ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और जो यहाँ से मैंने आपको NH8 से दिखाया था ये वाला पोर्शन ये आपका सोना रोड है। सो सोना रोड और गोल्फ कोर्स रोड को जो कनेक्ट करने वाली रोड है वो है ये वाली, जिसे हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स रोड। और गोल्फ कोर्स रोड पे जो सेक्टर्स आते हैं वो स्टार्ट अप अगर देखेंगे तो सेक्टर 58, 59, 60, 61 ऐसे करके सीरियल वाइज देखेंगे आप, ये 67 लास्ट सेक्टर आता है। तो 58 से लेके 67 सेक्टर्स तक गोल्फ कोर्स रोड और इस पर्टिकुलर रोड को कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, ये हमारा जोन 1 है। फिर हमारा आता है जोन 2। जोन 2 में सेक्टर्स आते हैं 68 से 80, और इन सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए जो रोड है उसे हम बोलते हैं SPR, सदर्न पेरिफेरल। और ये सदर्न पेरिफेरल जो 2 मेजर रोड्स को कनेक्ट करती है, एक है सोना रोड और दूसरी है NH48। ये कैसे होता है मैं आपको मैप में थोड़ा बता देता हूँ। ये सोना रोड है, इस सोना रोड से अगर हम लेट्स से गोल्फ कोर्स रोड से आ रहे हैं तो हमने एक्सटेंशन रोड पे गए, एक्सटेंशन रोड के बाद हमने एक्सटेंशन रोड से हमने सीधा आगे बढ़े, ये आपका SPR रोड है, SPR रोड पे गए, SPR रोड पे आप आ गए NH8 पे। अब NH8 ये जो रोड है ये NH8 है, तो NH8 और सोना रोड, इन 2 रोड को कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो है आपकी दिस रोड। दिस रोड इज एक्चुअली नोन एज SPR। फिर हमारा तीसरा जोन आता है। तीसरे जोन में हमारा जो सेक्टर्स आते हैं वो आते हैं 81 से लेके 96 तक। अच्छा, जोन 2 के अंदर सेक्टर्स वाइज अगर आप देखें, नोटिस करें तो आपको सेक्टर वाइज दिखेगा 68 जो कि सोना रोड को क्रॉस करते ही स्टार्ट हो जाता है, 68, 69, 70, 78, 71, 72, 73, ये आप देखते रहेंगे तो ये पूरा एक्सटेंशन रोड के आगे निकलकर SPR रोड के दोनों तरफ ये सेक्टर्स आते हैं। और फिर 76, 77, 78, 79, 80 ये सेक्टर्स आते हैं।
तो ये सारे के सारे सेक्टर जो हैं ये SPR के ऊपर आते हैं। और अगर आपने रिसेंटली सुना होगा DLF के जो नया साइबर सिटी आ रहा है, साइबर सिटी 2 के नाम से, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस भी है, और उसी के सामने 76, 77 और 78 ये जो सेक्टर है, इसमें करीब करीब 80% जो लैंड है वो DLF की है। और DLF ने यहाँ पे अपनी एक पूरी टाउनशिप लॉन्च करी है प्रिवाना के नाम से। अगर आपको पता भी होगा, पिछले 2 सालों में प्रिवाना के डिफरेंट फेजेस लॉन्च हुए हैं, और जो लास्ट फेज लॉन्च हुआ था वो करीब 10+ CR के आसपास आता था। तो ये वो जोन है जो कि NH8 से लगा हुआ है। तो ये आप समझिएगा कि ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। तो जोन 3 में अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है, इससे आप आगे बढ़ें NH8 पे, तो ऑन द राइट हैंड साइड स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 81 जहाँ पे अभी DLF का प्रोजेक्ट है अल्टीमा, ये 81 से लेके 95, 95B, 98 ये सेक्टर्स जो हैं ये आते हैं जोन 3 के अंदर। तो अगर हम देखें जोन 3, जो कि हम इसे आज बोलते हैं न्यू गुड़गांव, और इसमें जो मेजर रोड्स हैं इंटरसेक्ट करने वाली, एक NH48 है और दूसरा है पटौदी रोड। तो पटौदी रोड आपकी जो जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेक्टर 88 जो मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर है, इस सेक्टर से स्ट्रेट आप जाएंगे तो ये आपका ये रोड है, इसे हम पटौदी रोड बोलते हैं। तो जो पटौदी रोड है रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ, और NH8 को जोड़ने वाली जो रोड है वो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और CPR रोड है। इस जोन के अंदर, इस पर्टिकुलर जोन और इस जोन के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ये आपका न्यू गुड़गांव है। तो ये जोन 3 है। फिर हम आपके लास्ट जोन पे जाएंगे जो कि जोन 4 है, और जोन 4 के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं वो आते हैं 98 से लेके 115 तक। इस जोन को हम बोलते हैं NPR, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, या द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसमें जो कनेक्टिंग रोड है अगर आप वो देखें तो एक आपकी NH48 है और दूसरा है UER 2। तो ये कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। आप क्लोवरलीफ से निकलते हैं तो आप SPR से आगे बढ़ेंगे, ये आपका CPR रोड है, सेंट्रल पेरिफेरल। तो आप जब सेंट्रल पेरिफेरल से इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे एक मॉल है एलान का 84 में, इससे आप राइट ले लें तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है। और द्वारका एक्सप्रेसवे में आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये स्ट्रेट जाता है आपका, यहाँ से द्वारका शुरू हो जाता है, यहाँ पे यशोभूमि है इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं यहाँ से आपका दिल्ली शुरू हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो रोड है ये आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे है जो आगे जाके कनेक्ट करती है UER रोड से, और ये UER रोड वापस आके आपका NH48 पे कनेक्ट करता है। अगर इस पर हम देखें द्वारका एक्सप्रेसवे से आप ये स्ट्रेट आएँ और NH8 पे आके वापस आप यहाँ पे अंडरपास से कनेक्ट कर जाते हैं, जहाँ पे अभी एक म्यूज़ियम बन रहा है नादर, अगर आपने सुना होगा। तो ये UER रोड है, और फिर ऑन द राइट हैंड साइड ये सारा एयरपोर्ट है। तो अगर आप इसे आप समझें, पर्टिकुलरली अगर मैं प्राइजेस की बात करता हूँ तो हमारा जो जोन 1 है, जोन 1 के अंदर तो अब आप समझिएगा कि आपको क्या अपार्टमेंट का साइज़ चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ज़्यादा बेटर समझते हैं। बट हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि अगर हम 2000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट लेने जाएं मार्केट में, तो किस जोन के अंदर क्या प्राइसेस होंगे बेसिस ऑन योर एरिया ऑफ स्क्वायर फीट। तो मैं जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, बट आपकी रिक्वायरमेंट 1500 की है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2500 या 3000 की तो आप उसके हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करिएगा। तो जोन 1 के अंदर जो कि मैंने आपको जैसा कि बताया, जोन 1 जो हमारा है वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। इसमें आज 15,000 एवरेज रेट से लेके 35,000 तक के रेट है पर स्क्वायर फीट। ये मैं जितने भी रेट्स आपको बताऊंगा सारे पर स्क्वायर फीट रेट है। जोन 2 के अंदर जो कि SPR है, इसमें आज आपको 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से करीब 25,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। जोन 3 के अंदर जो कि न्यू गुड़गांव है, इसमें आज जो प्राइजेज हैं वो करीब 10,000 से अगेन 20,000 तक और मे बी 21,000 तक के रेट आते हैं। फिर लास्ट जोन है 4 जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे है। इसके अंदर जो प्राइजेज हैं वो अगेन करीब आप मान के चलिए 11,000 से लेके 30,000 तक है। जो मैं आपको प्राइजेस बता रहा हूँ ये डिफरेंट कैटेगरी के बेस्ड पे है। जैसे कि अगर कोई कैटेगरी 1 डेवलपर है या टियर 1 डेवलपर है तो वो सबसे टॉप रेंज में होगा। अगर कोई टियर 3 या टियर 4 डेवलपर है तो वो सबसे बिलो रेंज में होगा।
तो इसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत इसमें 19-20 का प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, बट एवरेज रेट इसी के बीच में आपको मिलेंगे। तो बेसिस ऑन दैट आप मान के चलिए कि मुझे लेट्स से आप बोलें कि आज मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि हमारी ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊँ प्रॉपर्टी लेने, तो ये है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो इस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर मैं इन एरियाज़ में कहीं प्रॉपर्टी देखता हूँ तो मुझे रेट देखना होगा करीब करीब 15,000 से लेके 35,000 तक। तो लेट्स से मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि अगर मैं 20,000 के रेट से देखूँ और फिर मेरा अपार्टमेंट 2,000 स्क्वायर फीट का है, तो मेरी कॉस्ट 20,000 का अपार्टमेंट में अगर लेने जाऊँ 2,000 के साइज़ में, तो मेरा करीब करीब आपका जो रेट आता है वो आ जाएगा 4 CR। तो 20,000 के रेट पे 2,000 स्क्वायर फीट फ्लैट लेना, विच मीन्स कि आपको 4 करोड़ का अपार्टमेंट लेना होगा। उसमें 75% बैंक लोन और 25% सेल्फ फंडिंग। तो ये आपका एक रेडी टू मूव इन ऑप्शन होता है। या फिर अगर मैं 15,000 के रेट पे लेने जाऊँ और 2,000 का रेट, 2,000 स्क्वायर फीट फ्लैट, तो मेरा 3 CR का रेट होगा। तो सिमिलरली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर जोन के अंदर एंटर करना है और किस प्रॉपर्टी को परचेज करना है। अब अगर हम बात करें फर्दर कि जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि हमारा एक मेट्रो का काम चल रहा है, जो कि ये आपकी यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपका हुड्डा सिटी सेंटर है। हुड्डा सिटी सेंटर से मेट्रो आपकी जो अभी बन रही है वो आपकी स्ट्रेट जा रही है, ये सुभाष चौक से क्रॉस करके NH8 पे ये आपका हीरो होंडा चौक है। हीरो होंडा चौक से ये रोड स्ट्रेट जाती है, इसके ऊपर मेट्रो जानी है सेक्टर 9, और फिर ये ऐसे टर्न करके आपकी इस पॉइंट तक आएगी जहाँ पे रिजांगला चौक है, ये पालम विहार वाला एरिया। तो ये येलो लाइन है मेट्रो की जो अब बननी है गुड़गांव के अंदर, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है। ये मेट्रो एक्चुअल में पहले जो बननी थी वो हुड्डा सिटी सेंटर से आनी थी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और फिर ये ऐसे NH8 पे क्रॉस करके सोना रोड को पहुंचनी थी, और फिर उसके बाद ये मानेसर जानी थी। बट ये अभी कैंसिल हो चुका है प्लान DMRC का, और जो नया प्लान बना है वो आपका इस पॉइंट से बना है, जो ये मैं आपको अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ। फेज़ 1 में मेट्रो अभी सिर्फ सेक्टर 9 तक आनी है। तो अभी फेज़ 1 की मेट्रो जो बननी है वो हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर पार्क होते हुए यूनिटेक के क्रॉस करेगी सुभाष चौक, जहाँ पे सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट का गेट है। उसके बाद वो क्रॉस करेगी मार्बल मार्केट, फिर NH8, और एंड में आएगी सेक्टर 9 पे। दूसरा आपका जो मेट्रो है गुड़गांव के अंदर वो है साइबर सिटी का। जैसे सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, तो जो येलो लाइन है वो आपकी ये वाइट वाली यहाँ से आती है और ये आपकी हुड्डा सिटी सेंटर तक है। तो सिकंदरपुर से एक मेट्रो जाती है, इसे हम बोलते हैं रैपिड मेट्रो, जो NH8 से आता है रोड, जो मैं आपको पहले बताया था, जिसे हम गोल्फ कोर्स रोड बोलते हैं। इस रोड पे ये पर्टिकुलर आपकी मेट्रो चलती है, रैपिड मेट्रो, जो कि साइबर सिटी के अंदर भी जाती है। तो ये वाला जो मेट्रो है ये अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक है, 55 और 56 सेक्टर तक। अब यही मेट्रो का DPR मंजूर हो चुका है। अगर आप न्यूज़ में देखें, गूगल सर्च करें, आपको पता चलेगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से ये मेट्रो आगे एक्सटेंड करनी है, और ये सोना रोड पे आएगी। सोना रोड के बाद ये SPR रोड पे आएगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगी CPR रोड पे, और ये यहाँ आती है ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे 36B लिखा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये एरिया आता है, ये पर्टिकुलर एरिया आता है नया 1,000 एकड़ के अंदर डेवलप हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल सिटी। ये हरियाणा गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। ये एक मिनिएचर होगा सिंगापुर का, जैसा कि गवर्नमेंट अभी बोल रही है। और इसके बिल्कुल सामने ये सेक्टर 88 है, पूरा कमर्शियल है। तो आप समझिए कि ये पूरा जो जोन है ये पूरा का पूरा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बन जाएगा इन अनदर 5 years और 10 years डाउन द लाइन। इसके बिल्कुल सामने मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि जो ये वाला पोर्शन है, ये जो वाइट कलर से मैंने मार्क किया है, ये साइबर सिटी 2 है। इसमें DLF डेवलपमेंट कर रहा है मेजॉरिटी, और इसी के सामने DLF का ये 76, 77, 78 में DLF का नया जो टाउनशिप आया है प्रिवाना के नाम से। तो यहाँ पे DLF की सिटी बन रही है, DLF सिटी। और अभी आपने सुना होगा कि जो ये ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, इस ब्लैक कलर में आपका ये ISBT बनना है गुड़गांव का। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये ISBT है। तो अभी जो मेजर फोकस है गुड़गांव का वो, क्योंकि देखिए एक्सटेंशन रोड आज की तारीख में प्राइस इतने ज़्यादा हाइक हो चुके हैं कि अभी दिस इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। तो अभी जो मेजर फोकस होता है या आप कर सकते हैं वो 2 मेजर जोन्स हैं। एक तो SPR रोड, जिसमें अभी कुछ नए लॉन्चेस आने वाले हैं और अच्छे टिकट साइज़ में आ रहे हैं, बिकॉज उनका भी अपार्टमेंट साइज़ थोड़ा छोटा हो चुका है। और एक आपका एरिया आता है जिसे आप फोकस कर सकते हैं, वो है न्यू गुड़गांव। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं अभी बोलूँगा फोकस करने के लिए, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी एक ऐसे रेट पे पहुंच चुका है जो कि इक्विवेलेंट हो चुका है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के। तो अगर आप अभी मेजर फोकस करना चाहते हैं तो वो एक ये वाला एरिया है जिसे हम न्यू गुड़गांव के नाम से जानते हैं।
या आप इस पर्टिकुलर जोन को टारगेट कर सकते हैं जो कि SPR के ऊपर है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपके जो आप देखिएगा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट को और ढंग से बता देता हूँ ताकि ईजी रहे आपको समझना। सो बेसिकली दिस इज साइबर सिटी 2, ये क्लोवरली फ्लाईओवर है, ये CPR रोड है, ये MUC रोड है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जो कि मानेसर कनेक्ट कर रही है। और मानेसर में अभी बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। जो अभी DPR मंजूर हुआ है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो आपका एक्सटेंशन रोड से आ रहा है स्ट्रेट, और ये आपका NH8 पहुँचेगा, ये जो मेट्रो आनी है। और ये मेट्रो आगे चलकर आती है CPR रोड से, CPR रोड से जाएगी सेक्टर 36B, जहाँ पे ग्लोबल सिटी का मेट्रो स्टेशन बनेगा। और ये मेट्रो फिर फर्दर बढ़ रही है MUC रोड पे, और ये कनेक्ट करेगी आगे मानेसर। और इसका जो एंड होना है वो मेट्रो आनी है आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पचगावा है, ये KMP क्रॉस कर रहा है NH8 के ऊपर। तो जो मेट्रो का रूट है वो इस तरह से बनना है। तो अब आप फोकस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एरिया अच्छा रहेगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया 80% DLF का है। जहाँ पे प्रिवाना लॉन्च हुआ है, साउथ आया था, वेस्ट आया था, नॉर्थ आया था, अभी सेंट्रल भी आना है, ईस्ट भी आना है। और उसके अलावा अभी जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जैसे अभी सेक्टर 86 के अंदर एक नया लॉन्च आने वाला है, उसमें भी हम बात करेंगे आगे कुछ वीडियोस में। और अभी 93 के अंदर एक डेवलपमेंट आने वाला है, सेक्टर 90 में एक डेवलपमेंट आने वाला है, और आपका नया एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हो रहा है जो कि सेक्टर 80 में है। तो 80 की कनेक्टिविटी अगर हम डिस्कस करें तो आप देखें 80 सेक्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है। और वो क्यों है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप इस सेक्टर पे देखें 74A, यहाँ पे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है, जहाँ पे आज करीब आप मान के चलिए कि 7000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं MX के। इसके सामने से ये रोड जाता है, और ये रोड आपका कनेक्ट करता है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से ये रोड जाता है आगे, ये NH8 रामपुरा चौक है, यहाँ से आप आएंगे स्ट्रेट तो ये रोड भी 60 मीटर रोड है जो कि आगे बढ़ना है। और जो ये रोड कनेक्ट कर रहा है आगे, ये फिर एक मेजर रोड है, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है जो ये रेड कलर से मैं कर रहा हूँ। ये आपका ग्रेटर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और ये आपका आएगा आगे NH8 पे मिलने के लिए। तो अगर आप देखें आपका पर्टिकुलरली ये वाला जो रोड है, ये फ्यूचर है, मतलब इसमें हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन वो आपके ऊपर आप कैसे प्लान करें अपना इन्वेस्टमेंट। तो अभी जो हम देखें पर्टिकुलरली जो ये वाला एरिया है सेक्टर 80, इसके अंदर कर्मा लेक लैंड है, शोभा का यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि 7 to 8 CR के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। सेक्टर 80 के अंदर अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं विद इन अनदर 3 months डाउन द लाइन, और ये एक अच्छा एरिया जहाँ पे आप अभी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ये रोड है, इस रोड पे अगर आप नोटिस करेंगे कि इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे सारा अरावलीज है, ये जो पोर्शन है ये सारा अरावलीज है। तो यहाँ पे कभी कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो ऑन द राइट हैंड साइड 76, 77, 78 DLF का है सारा, और 79A 79 तक ये रोड जाता है, यहाँ से ये रोड NH8 मिल जाता है, और फिर ये सेक्टर 80 है। तो ये एक अच्छा एरिया है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। 79B ऑलरेडी आपने देखा होगा, बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे यहाँ पे बेस्टेक का प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, एल्ट्यूरा। यहाँ पे एक मैप्सको का प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन, मैप्सको माउंटवेल। यहाँ पे अभी गॉडरेज का प्रोजेक्ट है, गॉडरेज 101, गॉडरेज का यहाँ पे एक और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है जो कि आमने सामने ही रोड के बिल्कुल। और फिर उसके बिल्कुल पीछे आपका एक प्रोजेक्ट आता है जो कि M3M का है, लो राइज, जो कि एंटालिया हिल्स के नाम से है। बैंग ऑन इस रोड पे M3M का एक और प्रोजेक्ट है 79 में ही, जो कि गोल्फ हिल्स के नाम से है। तो ये एक और एरिया है जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। अभी अगर हम देखें इस पर्टिकुलर एरिया को, तो जो ये वाला पॉइंट है ये क्लोवरली फ्लाईओवर है। क्लोवरली फ्लाईओवर के सामने आप देखेंगे ये ISBT यहाँ पे बनना है, और ये 700 जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका गुड़गांव का पहला गोल्फ कोर्स बनेगा सरकारी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि NH8 ये वाला रोड आपका SPR, CPR, फर्दर द्वारका एक्सप्रेसवे, ये आपका MUC, इसी के ऊपर मेट्रो आनी है, ये क्लोवरली फ्लाईओवर, और ये जो इंटरसेक्शन है, ये क्लोवरली फ्लाईओवर का इंटरसेक्शन है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरसेक्शन है। आप इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा एरिया या कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप होता है या उसके प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, वो उस शहर का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे मेजर इंटरसेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर अगर आपने एक एरिया है जहाँ पे एम्स हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल के सामने रिंग रोड पे अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे, उस इंटरसेक्शन के आप रेडियस में देखिए 3 से 4 किलोमीटर में आप प्राइजेस चेक करिए 99 एकर्स या किसी भी पोर्टल में रियल एस्टेट के, या फिर आप धौला कुआं के पास जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे आप प्राइजेस चेक करिए, आप रजौरी गार्डन के पास इंटरसेक्शन देखिए, आप पंजाबी बाग के पास इंटरसेक्शन देखिए, आप मधुबन चौक जो पीतमपुर है वहाँ पे इंटरसेक्शन देखिए, आप ईस्ट में अगर चले जाएँ जहाँ पे अक्षरधाम है, अक्षरधाम के जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे आप देखिए। तो किसी भी शहर में जो मेजर रोड्स होती हैं, जो मेजर रोड्स का मतलब है कि सबसे वाइडेस्ट रोड, जो सबसे वाइडेस्ट रोड है
वो इंटरसेक्ट अगर कर रही है किसी भी पॉइंट पे, वो एरिया उस पर्टिकुलर सिटी का सबसे प्राइम एरिया बन जाता है। तो अगर मैं इसको गुड़गांव के अंदर आपको बताऊं, तो अगर आप देखें गुड़गांव का जो अभी एग्जिस्टिंग टाउन है, जो डेवलप्ड एरिया है, जैसे गोल्फ कोर्स रोड है, तो अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे फोकस करें तो जो ये MG रोड है, ये MG रोड कनेक्ट करता है NH8 पे और ये गोल्फ कोर्स रोड से ही अटैच्ड है। इस MG रोड को साइबर सिटी से जो रोड आती है वो इंटरसेक्ट करती है और NH8 आ रहा है और फिर यहाँ से ये रोड जाता है फर्दर, जो आपका एक्सटेंशन रोड मिलता है। तो अगर आप देखें, एक ये इंटरसेक्शन है इफ़को चौक हम जैसे बोलते हैं, और एक ये इंटरसेक्शन है सिकंदरपुर जैसे हम बोलते हैं। तो इसके आसपास आप आज देख लीजिए कि क्या प्राइसेस हैं। सिमिलरली अगर हम NH8 से देखें सोना रोड आप जब जाते हैं, तो एक ये वाला इंटरसेक्शन है जहाँ पे SPR रोड और एक्सटेंशन रोड कनेक्ट कर रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्राइसेस देख लीजिए आज क्या है। आप सुभाष चौक के पास देख लीजिए क्या प्राइसेस हैं। तो ये तो गुड़गांव एक शहर के छोटे छोटे इंटरसेक्शंस हैं और वहाँ पे प्राइसेस आपको पता चलते हैं। तो जितनी वाइड रोड है आपके घर के सामने, उतना ही प्राइस अप्रिशिएट करेगा आपके घर का। ये एक थंब रूल है, जितनी चौड़ी रोड के सामने आपका घर होगा उतना ही प्राइस अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हो, एंड यूज़ हो, तो हमेशा ये देखिए कि मास्टर प्लान के अंदर कितना वाइड रोड है या आएगा, जो कि मास्टर प्लान में अप्रूव्ड हो। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलता है आज की तारीख में, आपको पता है मार्केट में, आप सिर्फ ये देखिए कि क्या चीज़ें अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है उनके बेसिस पे अपने आप डिसीजन लीजिएगा। अभी मैंने आपको एक ओवरऑल गुड़गांव का एक व्यू दिया है, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें कि आप मेजर जिसको गुड़गांव के बारे में कुछ ना पता हो, शायद अब उसे बहुत कुछ पता चल चुका होगा। ऐसे ही आगे चलकर मैं आपको पर्टिकुलरली इन माइक्रो मार्केट्स के बारे में बताऊंगा कि जोन 1 में क्या है, जोन 2 में क्या है, जोन 3 क्या है, और फिर पर्टिकुलर सोना के अंदर भी हम लोग आगे जाएंगे। ऐसे ही अगर आप किसी और शहर के बारे में जानना चाहें, लाइक पुणे के बारे में, या फिर अगर आप चाहते हैं आपको मैं हैदराबाद मार्केट के बारे में बताऊँ, या दुबई की मार्केट के बारे में बताऊँ, या फिर बैंगलोर की मार्केट के बारे में बताऊँ, क्योंकि मैं इन सारी मार्केट में काम कर चुका हूँ। मैं 15 साल एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर चुका हूं, जो कि इन सारी मार्केट में काम करती थी। दुबई के अंदर मैं काम कर चुका हूं। तो मैं इन सारी मार्केट के डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकली सब कुछ अवेयर हूं। आप चाहें किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप इंटरेस्ट अगर रखते हैं, हैदराबाद के ऊपर इंटरेस्ट रखते हुए, आजकल एक बहुत अच्छा सेक्टर इन रियल एस्टेट हैदराबाद हो चुका है, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट होने। इवन आपने गुड़गांव के अंदर देखा हो, अभी गूगल ने एक बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस लिया है बिल्कुल साइबर सिटी के ऑपोजिट। तो ये अब नए डेवलपमेंट इंडिया के अंदर कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, तो वो एरिया में भी हम फर्दर माइक्रो लेवल पे भी बात कर सकते हैं। तो गुड़गांव के भी हम अलग अलग जोन आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर जोन के बारे में आप जानना चाहते हो, और कुछ नए लॉन्चेस आने वाले हैं, किन किन एरियाज़ में आ रहे हैं, किन सेक्टर्स में आ रहे हैं, और क्या आपका अप्रिसिएशन वहाँ पे आ सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, हम उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसमें कमेंट में अपना क्वेरी भी लिख सकते हैं, और हमारे दिए हुए नंबर्स में भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके हर एक क्वेरी का बहुत ही समझदारी से आंसर देगी, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर प्रॉपर्टी एंड वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर कस्टमर्स। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया को आप जानना चाहें, हमारी ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन हमने इसलिए दी है ताकि हमारे जो एंड यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको समझ आए कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ भास्कर रावत।